अबे मेरे यार, इसका भी एक राज है। बड़ा ही कमीना है तू ऐसे। वो लोग गोल्डन काइट लेकर गांव पहुंचे। मुझे तो कोई सोने की चीज लग रही है। ये हमें जंगल में मिली थी। क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा उड़ने को, लक पतला मेरा चुपता नहीं पार वे लक। मैं तुम लोगों की कोई भी 2 विशेष पूरी कर सकती हूँ। अगर मैं इस मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं तो बल्ले बल्ले हो जानी मेरी। रजब भट्ट को मिली गोल्डन काइट। रजब और हैदर जंगल से गुजर रहे थे। यार बट वैसे माँ जी को जितनी जल्दी है तुम्हारी शादी की उतनी लेट होती जा रही है। अबे मेरे यार, इसका भी एक राज है। राज? कैसा राज बट साहब? वो क्या है ना कि मैं सदका बहुत ज्यादा देता हूँ। लेकिन यार सदके का इस बात से क्या ताल्लुक? ओए पागल, सदका हर बला को टाल देता है, तो मेरी जान शादी भी तो एक बला ही है ना। रजब की बात सुनकर हैदर हंस पड़ा। बड़ा ही कमीना है तू ऐसे। यार वैसे भी अभी तो एडवेंचर करने की उम्र है मेरी। रजब अभी बात कर ही रहा था कि सामने से एक उड़ती हुई चीज आ गिरी। अरे 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 बट वे हाँ की है। वो दोनों भागकर उस चीज के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन काइट पड़ी थी। ओह वाओ, इतनी खूबसूरत काइट। रजब ने उस खूबसूरत गोल्डन काइट को उठा लिया। लेकिन यार बट ये पतंग इन्ने वीरान जंगल च किवें आ सकदी है भला? ओए कद्दू, छोड़ इस बात को, इसको गांव लेकर चलते हैं, खूब मौज मस्ती करेंगे। वो लोग गोल्डन काइट लेकर गांव पहुंचे तो सामने ही चाचा फजलू नजर आ गया। ओए बच्चों, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मुझे तो कोई सोने की चीज लग रही है। ओ चाचा, सोने दी नहीं बल्कि जिंदी जागदी पतंग है। तभी वहां पर चौधरी साहब भी चले आए। और रजब पुत्र, मैनू पतंग जही लगदी पई है। चौधरी साहब, ये एकदम पतंग ही है। ये हमें जंगल में मिली थी, हमने सोचा शुगल मेला ही लगा लेते हैं। चलो पुत्र, फिर लाओ तुसी शुगल मेला ते मैनू देवो इजाजत। चौधरी साहब और फजलू वहां से चले गए। A few moments later. रजब और हैदर घर की छत पे काइट को उड़ाने के लिए सेट कर रहे थे। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा। काइट उड़ने के लिए तैयार थी। हैदर ने काइट को पकड़ा और बोला, हाँ भाई खूबसूरत पतंग, आसमान की सैर के लिए हो जाओ तैयार। काइट थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक गई और एक ही जगह पे स्टक हो गई। ओए हैदर, ये काइट रुक क्यों गई? ऊपर क्यों नहीं जा रही? तभी काइट में से आवाज आई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा उड़ने को। कौन? ये कौन बोल रहा है? ओए सड़े हुए बैंगन, ये मैं बोल रही हूँ, गोल्डन काइट। रजब काइट को बोलते देखकर हैरान रह गया। अरे अरे अरे, तुम बोलती हुई गोल्डन काइट कम और बदतमीज ज्यादा लग रही हो। और ये सड़ा हुआ बैंगन किसको कहा? मुझे माफ कर दो नोकिया के चार्जर, अब सड़ा हुआ बैंगन नहीं कहूंगी। रजब और काइट की नोकझोंक चल रही थी कि हैदर बोला, यार आप दोनों लड़ना बंद करो। ए प्यारी काइट, तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम दोनों को एक एक चपेट मार सकती हूँ। अरे बहुत ही बदतमीज काइट हो तुम, हिम्मत है तो मारकर दिखाओ। तभी हैदर और रजब को गायबाना एक एक थप्पड़ पड़ा और वो नीचे जा गिरे। ओ
और हुक्म मेरे आका। रजब और हैदर हैरान परेशान उठ खड़े हुए। तभी हैदर काइट से बोला, बदतमीज, मेरा मतलब है गोल्डन काइट, तुम हमें मारने के अलावा और क्या क्या कर सकती हो? मेरे आका, मैं जुगते बहुत अच्छी मार लेती हूँ। अरे पागल, हम सीरियस पूछ रहे हैं। तुम एक मैजिकल काइट हो तो तुम कुछ तो डिफरेंट कर सकती हो। डिफरेंट? हाँ हाँ, याद आया, मैं डांस बहुत अच्छा कर लेती हूँ। इतना कहकर काइट डांस करने लगी और साथ गाना गाने लगी। लक पतला मेरा चुकता नहीं पार वे, लक पतला मेरा चुकता नहीं पार वे। यार ये क्या पागल काइट मत्थे लग गई है। ए सोनी पतंगे, हमारा मतलब है कि तुम अपने मैजिक से क्या क्या कर सकती हो। चलो भाइयों, मजाक हुआ खत्म। मैं तुम लोगों की कोई भी 2 विशेष पूरी कर सकती हूँ। रजब और हैदर काइट की बात सुनकर बहुत खुश हुए और रजब बोला, प्यारी काइट, तुम हमें बहुत सारी गोल्ड ब्रिक्स ला दो, हम गोल्ड हाउस बनाना चाहते हैं। इतना कहने की देर थी कि काइट से गोल्ड ब्रिक्स गिरने लगी और देखते ही देखते सारी छत सोने की ईंटों से भर गई। अगर मैं इस मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं तो बल्ले बल्ले हो जानी मेरी। रजब भाईजान, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, जल्दी अपनी सेकंड विश बता दो। हाँ तो प्यारी काइट, मैं कह रहा था, रजब अभी बात कर ही रहा था कि माँ जी की आवाज आई। ओए बगैर तो तुम लोगों की इस पतंगबाजी ने सता लिया है मुझे। अल्लाह करे हवा के साथ उड़ जाए तुम लोगों की ये पतंग। न मुझे सब्जी किसने ला के देनी है रजब? इतना कहने की देर थी कि काइट हवा के साथ उड़ने लगी और बोली, बाय बाय मेरे दोस्तों, माँ जी की बात ने मुझे आजादी दिला दी। मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। काइट आसमान की तरफ उड़ने लगी। पकड़ो 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 इस काइट को, काइट को पकड़ो, पकड़ो इस काइट को पकड़ो। रजब अली, दिन के 12 बज गए हैं और तुम खोते घोड़े बेचकर सो रहे हो। उठकर सब्जी लाकर दो मुझे। रजब माँ जी की बात सुनकर उठ बैठा। ये इसी सब्जी के चक्करों में गोल्डन काइट हाथ से निकल गई। किस दिन इस ड्यूटी से जान छूटेगी मेरी। रजब की बात सुनकर माँ जी ने जूता उठाया ही था कि वो भागकर बाहर निकल गया।